बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 19 के हम रिजल्ट्स कर रहे थे। इसमें हमने फ़र्स्ट आर्डर और सेकंड आर्डर नेसेसरी कंडीशंस थी जो लैग्रांज कंडीशंस कहलाती हैं, उनको कंप्लीट कर लिया था। उससे रेलिवेंट एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स भी की थी। आज हम सेकंड आर्डर सफिशिएंट कंडीशंस देखेंगे। सफिशिएंट क्राइटेरिया में ये पहला रिज़ल्ट है जो हम देखने जा रहे हैं। अभी तक नेसेसरी कंडीशन हमने गेट की है। तो सेकंड आर्डर सफिशिएंट कंडीशन में सपोज किया गया है कि एफ और एच जो है ना वो C2 क्लास से हों और पॉइंट ऐसा मिले एक्स स्टार जो Rn से बिलोंग करे और लैम्डा स्टार बिलोंग टू Rm मिले कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन लैग्रांज कंडीशन एग्जैक्टली वैसे की वैसे है। सेकंड कंडीशन में थोड़ी सी चेंज है। सेकंड कंडीशन में पीछे जो थ्योरम 19.4 हमने किया था उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो था, y बिलोंग्स टू टी एक्स स्टार था, y नॉन ज़ीरो ही था, लेकिन वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है और एक्स स्टार के लिए रेगुलर होना भी ज़रूरी था। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर एक्स स्टार और लैम्डा स्टार ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई कर जाएँ तो एक्स स्टार को हम स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र कहते हैं एफ का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास सफिशिएंट क्राइटेरिया है। इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ये रेफरेंस 64 दिया हुआ है पेज, उसका मेंशन 307 किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रूफ देखना है तो इसको आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा, ना ही कंपलसरी कर रहा हूँ कि आपने इसका प्रूफ करना है। ये क्राइटेरिया मिनिमाइज़र के लिए। इसी तरह से मैक्सिमाइज़र के लिए जब आप करना चाहते हैं तो ज़ीरो डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि ये अभी ग्रेटर देन ज़ीरो है, उस केस में लेस देन ज़ीरो आएगा। अच्छा, अगर आप इस कंडीशन को थोड़ा सा और करें तो ये कंडीशन ऐसे लग रही है कि लैग्रांज का जो हेसियन है, हेसियन मैट्रिक्स है, वो पॉजिटिव डेफिनेट है for all those values of I which are element of t x star and y is not equal to ज़ीरो। जनरली हम नहीं कह सकते, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एम्फिसाइज करना चाह रहा हूँ कि हम जनरली नहीं कह सकते कि कैपिटल L x स्टार लैम्डा स्टार इज़ पॉजिटिव डेफिनेट, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो y है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो Rn से बिलोंग करे। लेकिन यहाँ क्योंकि टेंजेंट स्पेस ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त Rn बने, तो इसलिए ये मुकम्मल तौर पे पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है, लेकिन ये एज ए रिस्ट्रिक्शन पॉजिटिव डेफिनेट बन रहा है। तो अगर एक्स स्टार लैग्रांज कंडीशन सेटिस्फाई करे और उसकी जो टेंजेंट स्पेस के वेक्टर्स हैं उसके लिए एल जो है कैपिटल एल वो पॉजिटिव डेफिनेट रहे, तो एक्स स्टार स्ट्रिक्ट लोकल मिनिमाइज़र बन जाएगा एफ का, सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है जिसको आपको याद रखना है। अगले जो एग्जांपल है उसमें हम इसे अप्लाई करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में भी वो इसी बारे में कह रहा है कि लोकल मिनिमाइज़र के लिए था और ये जो है पॉजिटिव डेफिनेट टाइप की कंडीशन है और नेगेटिव डेफिनेट आप हासिल करेंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज़र बन जाएगा वो। जो एग्जांपल 19.8 है ये मैक्सिमाइज़र के लिए है, तो इस केस के लिए हमें एल ऑफ एक्स स्टार को नेगेटिव डेफिनेट प्रूफ करना पड़ेगा उस पॉइंट पे। ये जो एग्जांपल है ये हम जनरल केस में पहले कर चुके हैं इसकी कैलकुलेशंस, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी इसमें समझने में। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शनल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट क्यू इज़ गिवन हेयर 4001 एंड पी इज़ 2001। आपको याद हो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको इसकी यही मैट्रिसेस दिए थे जो कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपको अगले इस लेक्चर के लिए आसानी पैदा हो जाए। और हम ये भी कर चुके हैं कि ये जो मैक्सिमाइज़र प्रॉब्लम है इसको हम इक्विवेलेंटली ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमाइज एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट डेट एक्स ट्रांसपोज पी एक्स इज इक्वल टू 1। और इसके लिए लैग्रांजियन फंक्शन बनाया गया है। लैग्रांजियन फंक्शन क्या होता है, एफ़, ये एफ़ है हमारे पास, ये एच है, ये वाला एच को अब लिखें कि अगर एच को रीअरेंज करके लिखें तो एक्स ट्रांसपोज पी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि हमें इक्वल टू ज़ीरो चाहिए ना कंस्ट्रेंट।
तो इसको -1 दोनों साइडों पे हम कर देंगे तो हमारे पास h बन जाएगा। तो L ऑफ एक्स लेमडा, स्मॉल L ऑफ एक्स लेमडा ये बनता है। लैग्रांज कंडीशन हमने ये सारी कैलकुलेशन आप पहले 2 दफ़ा कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि इसको मैक्सिमाइज़ करना, तो P इनवर्स Q जो है मैट्रिक्स उसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू है, उसका आइगन वेक्टर है, वो हमें रिजल्ट देंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है बड़ा आसान सा, बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स लिया है। एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 2 1। ये जो है ना आइगन वैल्यू 2 और दूसरी आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी, उसका कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी निकाल लेंगे। पहले के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा स्टार इक्वल टू है, उसके लिए जो आइगन वेक्टर निकाला गया एक्स स्टार, वो 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 है। आप चेक कर सकते हैं, ये चेक करने की चीज़ें जो आपने एवेल्यूएट करनी है। तो एक पेयर बन गया हमारे पास। प्लस माइनस एक्स स्टार एंड लैम्डा स्टार सेटिस्फाइंग लैग्रांज कंडीशन। अभी तक नेसेसरी कंडीशन है, अभी तक हमने श्योर नहीं है कि ये जो पॉइंट है ना ये मैक्सिमाइज़र है कि नहीं है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन के तहत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम थ्योरम 19.5 की एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो हम इसको देख रहे थे कि किस तरह से हम जो है ना इसको चेक कर सकते हैं कि ये एक्स स्टार जो पॉइंट हमने फ़िक्स किया है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और 0 जो वेक्टर है, ये मैक्सिमाइज़र है कि नहीं है, बल्कि स्ट्रिक्ट लोकल मैक्सिमाइज़र हमने देखना है इसको। उसके लिए हमें कैपिटल L वैल्यूएट करना पड़ेगा एक्स स्टार और लैम्डा स्टार पे। तो कैपिटल L ऑफ एक्स स्टार लैम्डा स्टार आप चेक करेंगे तो ये 2 टाइम्स Q माइनस 2 लैम्डा P आ जाएगा। और इसको P और Q की मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, लैम्डा भी दिया हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगा। इसको आपने चेक करना है कि क्या ये बनता है 0 0 0 माइनस 2, क्योंकि ये उसने डायरेक्ट कैलकुलेशन की हुई हैं, आप लोगों के ज़िम्मे है, तो आपने इसको चेक करना है कि ये कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। फिर अगले स्टेप पे हमने टेंजेंट स्पेस हमें चाहिए एक्स स्टार पे। एक्स स्टार तो हमें पता है, एक्स स्टार वेक्टर हमने ले लिया, ये है ये वाला 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 0। तो टी ऑफ एक्स स्टार जो है ना उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेंजेंट स्पेस हमने कैलकुलेट करनी है कंस्ट्रेंट सेट पे। अब कंस्ट्रेंट सेट कैसा है, एक्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन 1 माइनस एक्स ट्रांसपोज पी एक्स, दिस इज एच इज इक्वल टू 0। द टेंजेंट स्पेस टू दिस सेट इज दिस वन। अब टेंजेंट स्पेस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। टी ऑफ एक्स स्टार क्या होता है, डी ऑफ एच इक्वल टू 0। ये टी ऑफ एच लिया हुआ इसने, ऐसे वेक्टर्स जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। जब इसका आप जैकोबियन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्टैटिक ट्रांसपोज पी वाई, पी आ जाएगा, उसको वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 ले लेंगे। फिर इसको एक्स स्टैटिक ट्रांसपोज दिया और पी भी गिवन है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 वाई आ जाएगा। तो वो तमाम वेक्टर्स जो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल है, ऐसे वेक्टर्स हमने कलेक्ट करने हैं। वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट विच आर ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर, वो बनता है वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस बन रहा है, 0 फर्स्ट पे 0 है, बाकी ए जो है ना वो मूव कर रहा है, तो ये वाई एक्सिस बनना। तो टी एक्स स्टार तो आ चुका। अब एल ऑफ एक्स स्टार लैम्डा स्टार भी हमारे पास आ गया 0 0 0 माइनस 2, और टी ऑफ एक्स स्टार भी आ गए। तो हमने तमाम नॉन जीरो ऐसे वेक्टर हैं, हमने देखना है कि उसके लिए अगर एल ऑफ एक्स स्टार लैम्डा स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर आता है वो कौन सा साइन रखता है। तो उसको जब एवेल्यूएट किया गया, देखा गया, तो वो -2 ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर इज़ पॉजिटिव, 2 इज़ पॉजिटिव, तो ये पूरा ओवरऑल नेगेटिव बन गया। तो एल यहाँ पे हम कह सकते हैं एल इज़ नेगेटिव डेफिनेट ऑन टी एक्स स्टार, so x star is strict local maximizer. Similarly, you can check for minus x star and note that this value become 2, which as expected is the value of maximal eigenvalue of P inverse Q.
जो हमने ऊपर पहले बता चुके थे, वो हमारा गेस था नेसेसरी कंडीशन के तहत। अब हम श्योर हैं कि वाकई यही इसकी वैल्यू है। और हम ये पहले डिस्कशन में कह चुके हैं, अगर एक्स स्टार कोई एक वेक्टर इसको मैक्सिमाइज़ कर रहा है तो उसका कांस्टेंट मल्टीपल या उसका स्केलर मल्टीपल जो होगा टी नॉन ज़ीरो, वो भी उसको मैक्सिमाइज़ करेगा। तो ये चीज़ें हम पहले ऊपर इस ओवरऑल डिस्कशन में, जब जनरल में इसकी डिस्कशन कर रहा था इसके फंक्शन के मैक्सिमाइज होने की, तब हम डिस्कस कर चुके थे। तो आप इसको फिर दोबारा देखें और हाथ से इस पूरी एग्जांपल को करें। मैं असल में एग्जांपल्स पे इस वजह से फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें अनसीन एक्सरसाइज आ सकती हैं, अनसीन क्वेश्चन होंगे, वैल्यूज़ आपको पता नहीं है, उसमें थ्योरम्स नहीं आएंगे, थ्योरम्स के प्रूफ्स नहीं आएंगे, डेफिनेशंस नहीं आएंगी। तो आप इसलिए ज़्यादातर अपनी एक्सरसाइज या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करें, एग्जांपल्स बनाएं नई जो है उससे रेलिवेंट जो हम कर चुके हैं, पी क्यू की वैल्यूज़ चेंज करें इस तरह से ना आपके, ताकि कैलकुलेशंस आपको आती हों, आइगन वैल्यूज़ निकालनी आती हों, आइगन वेक्टर्स निकालने आते हों, क्वाड्रेटिक फॉर्म का पता हो, लैग्रांज कंडीशंस की हवाले से पता हो, उसके अलावा आपको टेंजेंट स्पेस का पता हो, इस तरह से नॉर्मल स्पेस का पता हो, ये सारी चीज़ें आपको एवेल्यूएट करनी आती होंगी, तब भी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए इसको आप करें और डिस्कस करें कोई भी इश्यूज़ हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और जो है ना प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज को देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।